बिलाल कह दे कि लात और अज़ाई माबूद है, बस ये एक लफ्ज कह दे और ये सब खत्म हो जाएगा। उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को तस्लीम किया, मारो उन्हें जब तक कि हमारे खुदाओं पर ईमान न ले आए। मक्का की तपती हुई रेत, जलता हुआ आसमान और एक कमजोर गुलाम जिसके जिस्म पर पत्थर रखे गए थे, ये वो मंजर है जो तारीख़ इस्लाम के इब्तिदाई दिनों में रक़्म हुआ। ये दास्तान है ईमान की, सब्र की और उस यकीन की जिसे कोई जुल्म तोड़ ना सका। ये वाक़या है हज़रत बिलाल बिन रबाह रज़ियल्लाहु अन्हु का। हज़रत बिलाल हबशा से ताल्लुक़ रखने वाले एक ग़ुलाम थे। उनके मालिक उमय्या बिन खल्फ थे। जब मक्का में रसूल अल्लाह ने तौहीद का पैगाम पेश किया तो सबसे पहले ईमान लाने वालों में हज़रत बिलाल भी शामिल थे। उन्होंने ऐलान किया कि अल्लाह एक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। ये ऐलान मक्का के सरदारों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। कुरैश ने इस्लाम कबूल करने वालों को जुल्म व सितम का निशाना बनाया। तुमने हमारे खुदाओं की नाफरमानी की, तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। सही बुखारी और दीगर कुतुबे हदीस में आता है कि हज़रत बिलाल को सख्त अजियतें दी गईं। उन्हें मक्का की तपती रेत पर लिटाया जाता, सीने पर भारी पत्थर रख दिया जाता और कहा जाता कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार करो। उमय्या बिन खलफ ने ऊंची आवाज में कहा, मोहम्मद वसल्लम का इनकार करो। बिलाल कह दे कि लात और अज़ाई माबूद है, बस ये एक लफ्ज कह दे और ये सब खत्म हो जाएगा। बिलाल ने आंखें खोली, आसमान की तरफ नजर उठाई और फिर रेत पर पड़े, पत्थर तले दबे, जिस्म जलता हुआ उनकी जबान से निकला, अहद अहद। उमय्या ने दांत पीसे, हटा धर्म गुलाम, तुझे क्या मिलेगा इस हठधर्मी से? ये कैसी डटाई है? ऐसा सलूक बर्दाश्त नहीं होगा। उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को तस्लीम किया, मारो उन्हें जब तक कि हमारे खुदाओं पर ईमान न ले आए। लेकिन हर अजियत के जवाब में उनकी जबान से सिर्फ यही अल्फाज निकलते, अहद अहद, यानी अल्लाह एक है। ये महज एक लफ्ज नहीं था, ये ऐलान तौहीद था। ये ऐलान था कि जिस्म को तो कुचला जा सकता है मगर ईमान को नहीं। सही बुखारी में रिवायत है कि इसी रास्ते से हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु गुजर रहे थे। उन्होंने ये मंजर देखा, वो बर्दाश्त न कर सके, उनका दिल भारी हो गया। वो रुके और उमय्या के पास गए। उमय्या, इस गुलाम को मुझे बेच दो। उमय्या ने तन से कहा, लो ये लो उसे, वैसे भी ये किसी काम का नहीं रहा। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने कीमत अदा की और बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु आज़ाद हो गए। यूं एक ग़ुलाम आज़ाद हुआ, मगर दर हकीकत ये आज़ादी ईमान की अज़मत का ऐलान थी। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु की ज़िंदगी सिर्फ सब्र की दास्तान नहीं बल्कि इज़्ज़त की भी दास्तान है। मदीना में जब मस्जिद नबवी तामीर हुई और आज़ान का तरीक़ा मुकर्रर हुआ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाल को बुलाओ, अजान उन्हीं को देनी है। वही बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु जिनकी आवाज़ कभी रेत पर दबाकर खामोश करने की कोशिश की गई थी, अब इस आवाज़ से फज्र का आसमान रोशन होने लगा। फ़तह मक्का का दिन आया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ातिह की हैसियत से मक्का में दाखिल हुए। खाने काबा के पास पहुंचकर उन्होंने फरमाया, बिलाल, काबा की छत पर चढ़ो और अजान दो। बिलाल के कदम उस छत की तरफ उठे, वही मक्का जहां उन्हें कभी जलील किया गया था, और फिर उस शहर के आसमान पर गूंजा, अल्लाहु अकबर। यही बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु वो हैं जिन्हें बाद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी का पहला मुअज्जिन मुकर्रर फरमाया। सही बुखारी की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने जन्नत में बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु के कदमों की आहट सुनी। सोचिए, जो शख्स कभी मक्का की रेत पर घसीटा गया था, उसके कदमों की आवाज़ जन्नत में सुनाई गई। ग़ज़वे बद्र में भी हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु शरीक हुए। वहाँ अल्लाह ने उन्हें मौका दिया कि वो अपने साबिक़ा ज़ालिमों के मुकाबिल खड़े हों। उमय्या बिन खल्फ, जो कभी उन्हें अज़ियत देता था, बद्र के मैदान में मारा गया। ये तारीख़ का वो मोड़ था जहाँ मज़लूम सुरखरू हुआ और ज़ालिम रुस्वा। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु की ज़िंदगी हमें ये सिखाती है
کہ ایمان کا معیار طاقت نہیں بلکہ ثابت قدمی ہے۔ وہ غلام تھے مگر ان کا مقام آسمانوں تک بلند ہو گیا۔ ان کے پاس مال نہ تھا، قبیلہ نہ تھا، طاقت نہ تھی، مگر ان کے پاس یقین تھا، اور یقین ہی اصل طاقت ہے۔ یہ داستان ہمیں جھنجھوڑتی ہے۔ سوال یہ ہے، اگر مکہ کی ریت پر پڑا ایک غلام احد پر قائم رہ سکتا ہے تو ہم اپنے آرام دہ حالات میں اپنے ایمان پر کتنے ثابت قدم ہیں؟ یہ تھیں حضرت بلال بن رباح رضی اللہ عنہ کی داستان، صبر، توحید اور عزت کی ایک ابدی مثال۔